भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं चित्रकूट स्थित, उनकी जीवन व्रत लेकर मैं आपके सामने, ये जो सारा जीवन व्रत है, इसको का जो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए गुरुजी की एक, जब गुरुजी ने 2000 में 50 वर्ष की अवस्था पूरी की थी, तो उन्होंने एक ग्रंथ निकाला था, मेरी स्वर्ण यात्रा। उसमें कर्णपात्री जी महाराज, रामसुंदर दास जी महाराज और उस समय के अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार उसमें व्यक्त किए थे। उसी को आगे मानते हुए, उसी को आगे लेकर अब तक जो उसमें और एडिशन हुए हैं, उन सबको लेकर मैं आज ये कार्यक्रम, जगतगुरु रामानंदाचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के सांडी खुर्द, जो कि जौनपुर के पास का एक गांव है, वहां हुआ था। और जन्म मकर संक्रांति 24 जनवरी 1950 को हुआ था। एक सरयू पारीण ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण में आपका जन्म हुआ और उसी हिसाब से इनका लालन पालन शुरू का हुआ। शुरू में गुरुजी ठीक थे, लेकिन कुछ समय बाद इनकी आंखों में कोई दिक्कत हुई और जिसके कारण इनको आंखों की बीमारी हुई। जब गुरुजी 3 महीने के थे तो 24 मार्च 1950 तो इनकी आंखों में रोहे की परेशानी हुई। अब इनकी एक दादी जी थी, उन्होंने कहा कि पड़ोस में उनकी कोई सहेली थी मिश्रानी, उन्होंने कहा ये मिश्रानी रोहों की दवाई डालती हैं और उससे रोहे साफ हो जाते हैं। परिवार की माताजी ने इनकी ने कहा कि बच्चे को परेशानी हो रही है, आंखों में बहुत थोड़े से हो रहे हैं, चलो आप डलवा लीजिए। तो उन महिला ने, जो मिश्रानी जी थी, उन्होंने दवा का अंजन लगाया तो इन गुरुजी की आंखों में से एकदम खून निकला। अब सबने सोचा कि हो सकता है ये रोहे का निदान हो गया है और अब ईश्वर की कृपा हुई तो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन संभवतः ईश्वर की कुछ और ही मंशा थी। उस अंजन के लगाने के बाद जो खून निकला वो गुरुजी की आंखों की रोशनी को भी ले गया और आंखों की रोशनी सदा के लिए चली गई। अब 3 महीने का बच्चा परेशान, रोता रहता था, आंखों में दर्द रहता था। उसके पश्चात गुरुजी के पिताजी, जो उस समय बंबई में सेवारत थे, वो आए वहां से, तो उन्होंने उन्हें सीतापुर, लखनऊ और बंबई में विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और पश्चिमी चिकित्सा के अनेक विशेषज्ञों के पास ले गए, लेकिन उनका कोई भी निदान इसका नहीं हो सका। गुरुजी के पिताजी श्री पंडित राजदेव मिश्र और इनकी माता श्रीमती शची देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनके दादाजी की एक चचेरी बहन थी जो बाल विधवा थी, वो भी इनके साथ रहती थी और वो कृष्ण जी की बहुत भक्त थी और वो सामान्य रूप से मीरा भाई के भजन बहुत गाया करती थी। और मीरा भाई, क्योंकि मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर के रूप में, गिरिधर के नाम से संबोधित करती थी, इसलिए इनको का नाम बुआ जी ने और परिवार वालों ने गिरधर रख दिया। तो गुरुजी का नाम बचपन में गिरधर हुआ। अब कुछ समय चलता रहा। अब क्योंकि बच्चा छोटा है, नेत्रहीन है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा
सीमित ही साधन थे उस समय, तो बहुत ज्यादा उसका पढ़ाई लिखाई या उसके बारे में तो उन्होंने, परिवार ने नहीं सोचा। अब गुरुजी के साथ ये था कि वो केवल सुनकर या बोलकर, जो लिपिकार होते हैं उनको ही लिखवाते हैं ये, तो इन्होंने ये किया कि भाई अब कैसे किया जाए। तो अब पिताजी क्योंकि बंबई में थे, माताजी अपना गृहिणी थी, तो इनके बाबा जी जो दोपहर को इनको अपने साथ ले जाते थे, खेत वेतों में या गांव में कहीं बैठते थे, तो वो इन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि उस टाइम के जो प्रचलित ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, उनके पद सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में इन्होंने एक अपने बाबा जी से कथा सुनते सुनते का, एक बाबा जी और जो इनकी बुआ जी थी, जो मीराबाई की शिष्या वो थी, भक्त थी, उनसे गीत सुनते सुनते एक 4-6 लाइन की कविता इन्होंने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की। इन्होंने, गुरुजी ने लिखा, मेरे गिरधारी जी से कहो रे लड़ी, मेरे गिरधारी जी से काहे तू क्यों लड़ी, तुम तरुणी मेरी गिरधर, बालक काहे को भुजा पकड़ी, तुझ तरुणी ने मेरे गिरधर बच्चा की भुजा क्यों पकड़ी, गिरधर कहे गति कहते जसोदा आंचल ओटारी। और गिरधर कहते हैं कि यह सुनकर यशोदा मैया ने अपने ठाकुर जी को, भगवान जी को अपनी ओट में, अपनी आंचल में संभाल दिया। अब बालक गिरधर कुछ तरह चलता रहा, तो इनके एक पड़ोस में पंडित मुरलीधर मिश्र रहते थे। उनकी सहायता से 5 वर्ष की आयु में इन्होंने मात्र 15-16 दिन के अंदर अंदर जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण गीता का पाठ किया। और जब 5 वर्ष का एक बच्चा गीता का पाठ करे तो ये उस समय बहुत हतप्रद करने वाली बात थी। संयोगवश गीता कंठस्थ करने के करीब 50 वर्ष बाद 2000 पाठ और हिंदी टीका सहित भगवत गीता का सर्वप्रथम ब्रेल लिपि में जो संस्करण हुआ, उसका भी विमोचन किया। ये भी एक अद्भुत संयोग था। खैर चलिए, 7 वर्ष की आयु में जब इनके बाबा जी इन्हें छंद सहित संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ सुनाया करते थे। ये बालक गिरधर का एक बाल सखा था राम आधार, जो जाति से हरिजन था। और पुराने वक्त का जो समय था, उस समय ब्राह्मण परिवारों का या उच्च परिवारों का और हरिजन परिवारों के बीच संबंधों को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन गुरुजी इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे। अच्छा, वो बच्चा रामायण या रामचरितमानस का बड़ा प्रेमी था। वो, अच्छा, गुरुजी क्योंकि चल फिर नहीं सकते थे, वो बच्चा चल फिर सकता था, तो वो अपने साथ इन्हें लेके बाग में या कहीं खेतों में ले जाता था और 1-1 घंटे 2-2 घंटे इनसे मानस का पाठ सुनता। और जब इनके बाबा टोकते कि बेटा गिरधर तुम इस हरिजन के साथ मत घूमो, तो ये उल्टे कहते कि बाबा जी मानस में भी तो हरिजन है, मानस में हरिजन नहीं है क्या। अब दादाजी कहते कि भाई उसे देखो, चलो तुम बात करते हो लेते हो, उसके यहाँ कुछ खाना पीना मत, और उसको उससे मिला जुला मत करो, मतलब मीन्स उससे हाथ पैर मत छुआ करो उसको। तो गुरुजी ने एक बार उनसे कहा कि दादाजी ये तो आप कैसे हो, गुरु वशिष्ठ जी भी तो निषाद राज के पास जब मिले थे तो उनसे गले लगाया था। तो बाबा जी ने खैर मजाक में कहा, कह रहे तू तो बदमाश हो गया, तू मेरी कोई बात नहीं मानता। खैर 16-17 वर्ष तक गिरिधर की कोई भी औपचारिक स्कूल शिक्षा नहीं हुई, लेकिन एक बच्चे के रूप में और बाबा के सहयोग से उन्होंने बहुत सारे काम, साहित्यिक ग्रंथ पढ़ते रहे, सुनते रहे और उनका कार्यक्रम चलता रहा। अब इनके बाबा जी की और इनके परिवार की इच्छा थी कि ये, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु है, इसे दिखाई नहीं देता है, इसको एक कथावाचक बना दिया जाए जिससे कि अपना ये खाता कमाता रहेगा। लेकिन बालक गिरधर जो था, उसके मन में था कि मुझे तो शिक्षा ग्रहण करनी है। अंततः बालहट के आगे परिवार को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ा और उन्होंने और इनके पिताजी ने
बनारस में जाकर इनकी कोई शिक्षा के संबंध में कोई संभावनाएं क्या हो सकती है, उनके बारे में खोज खबर की। विशेष स्कूल में भेजने की कोशिश की गई कि जहां नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हो, जिससे कि ये वहां पर आराम से रह सके। लेकिन इनकी माताजी ने कहा कि नहीं, नेत्रहीन ये बच्चा है हमारा, और नेत्रहीनों के स्कूलों में जो नेत्रहीन बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं होता। खैर चलिए, 7 जुलाई 1967 को बालक गिरधर को जौनपुर के निकट एक सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत विद्यालय में भेज दिया गया। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन मुझे गौरीशंकर संस्कृत विद्यालय में एडमिशन दिलवाया गया, वो वहां से मेरी जीवन की स्वर्ण यात्रा शुरू होती है। अब जिस बच्चे के अंदर एक बार सुनकर ही याद करने की क्षमता हो, वो तो उसकी तो बारे में वो तो अप्रतिम है, उसका तो अध्ययन या उसका जो दिमाग है। गुरुजी ने ये मान लिया था कि भाई मुझे ब्रेल लिपि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, और मैं केवल वही पढ़ूंगा, लिखूंगा और सुनूंगा। 3 महीने में उन्होंने जब एडमिशन लिया तो वरद राजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को याद कर लिया, और उन्होंने लगातार 4 वर्ष तक अपनी कक्षा में टॉप किया, और इसी चक्कर में उन्होंने उत्तर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। इस बीच एक बात तो ये रही, एक बार जब ये 11 वर्ष के थे तो इनके परिवार में एक शादी थी। तो जैसे बच्चे का स्वभाव होता है बारात में जाने के लिए, तो ये भी शादी में जाने के लिए तैयार थे। लेकिन परिवार वालों ने इन्हें ये कहकर शादी में जाने से रोक दिया कि बेटा, तुम्हारी जो एक किसी अंधे बच्चे की या विकलांग की जो होने से शादी में अपशगुन माना जाता है। ये बात इनके बालक गिरधर के मन पर बहुत गहरा छाप छोड़ के गई, और वो अपनी शुरुआत में जब गुरुजी ने अपनी ये स्वर्ण यात्रा लिखी तो उसके शुरू में उन्होंने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे शादी पार्टी में जाने के लिए अशुभ माना जाता था, और आज मैं वही व्यक्ति हूं जो संसार में या आसपास में या समाज में जितनी भी बड़ी शादियां या कल्याण समारोह होते हैं उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया जाता है। यह सब क्या है? यह सब केवल और केवल ईश्वर की कृपा है, और जिसके कारण एक तिनके को वज्र और वज्र को तिनके में बदल दिया जाता है। खैर, 1971 में गुरुजी ने बनारस में संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण की उच्च शिक्षा के लिए दाखिला दिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री, जो कि बीए के इक्विवेलेंट मानी जाती है, उसमें की परीक्षा को टॉप किया। इन्हें फिर उसी हिसाब से वजीफा मिलने लगा, वजीफा से कार्य चलने लगा। वहीं हॉस्टल में इन्होंने रहना शुरू किया, और इनका छोटा भाई भी इनके साथ रहता था, जो बराबर में ही अपना सामान्य शिक्षा ग्रहण करता था। अब छोटे भाई के साथ इनको रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार अनायास इमरजेंसी में कहीं आना पड़ जाए, जाना पड़ जाए, या गांव से आना जाना, या कुछ सामान मंगाना पड़ जाए, तो उसके लिए गुरुजी उस भैया पे डिपेंड थे। और कई गुरुजी कहते हैं वो छोटा भाई मुझे कई बार इस मामले में ब्लैकमेल भी करता था, क्योंकि कहीं मैं उसके साथ जाता था तो वो कहता था पहले मुझे ये खिलाओगे आप, जलेबी खिलाओगे। जलेबी का वो बहुत प्रिय था। गुरुजी को आलू बहुत पसंद थे, तो वो कहता था मुझे जलेबी खिलाओ, मैं आलू तुम्हारे लिए आलू बना देता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जिसमें आचार्य की डिग्री के लिए दाखिला दिया। अपनी आचार्य की डिग्री करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और इसी बीच विश्वविद्यालय की तरफ से ने दिल्ली में भी एक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए व्याकरण
सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी के 8 जो कंपटीशन थे, वहां 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। और इस स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ साथ गिरिधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए। और उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर श्रीमती गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका अपने खर्चे पर भेजने की पेशकश की। लेकिन उस समय बालक गिरधर ने अपनी पढ़ाई का वास्ता देकर इसको ठुकरा दिया। 1976 में गिरधर ने जब आचार्य की व्याकरण में अंतिम आचार्य की परीक्षा दी तो उसमें भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उस वर्ष के जो कंपटीशन हुए उनमें 7 स्वर्ण पदक जीते और उस समय के जो कुलाधिपति थे उनका स्वर्ण पदक जो अलग था वो भी उन्हें प्राप्त हुआ। 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का उनको आचार्य घोषित कर दिया गया। अब मास्टर्स डिग्री मतलब पूरी करने के बाद गिरिधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन अपनी विद्यावारिधि मीन्स पीएचडी की डिग्री के लिए प्रवेश लिया। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक शोध फेलोशिप मिलती थी, जिसके कारण अब क्योंकि विश्वविद्यालय से उनका वो खत्म हो गया तो थोड़ा इन्हें फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी, लेकिन उन्होंने पढ़ना चालू रखा। 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में इनको पीएचडी की मतलब विद्यावारिधि की डिग्री मिली और 81 में केवल 13 दिनों में इन्होंने वो थीसिस कंप्लीट की और अपने डॉक्टरेट के पूरा होने पर यूजीसी ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद के लिए इनको ऑफर किया कि आप इस पद पर को सुशोभित कीजिए। हालांकि गिरधर ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का है। इसी बीच 1976 में बालक गिरधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री महाराज को एक कथा सुनाई। स्वामी करपात्री जी महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहने और वैष्णव संप्रदाय ब्रह्मा विष्णु महेश के संप्रदाय वाले के रूप में दीक्षा देने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने क्षमताओं को देखकर इन्हें आजीवन अविवाहित रहने की सलाह दी। अब गिरिधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज से फलाहारी जो थे के नाम से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी की दीक्षा ली। इसके बाद अब उन्हें रामचंद्र दास जी ने गिरधर से नाम बदलकर इनका रामभद्र दास कर दिया। अब गुरुजी ने 1979 में चित्रकूट में थे और केवल 6 महीने का पयोव्रत, जिसे आप लोग सब ज्ञानी हैं जानते हैं। पयोव्रत यह है कि लगातार 6 महीने तक जो सावन में शुरू होता है उसमें केवल दूध या फलहार के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। गुरुजी ने केवल दूध के ऊपर रहने का व्रत लिया और उसे पूरा किया। 1983 में चित्रकूट में स्फटिक शिला है, उसके पास उन्होंने दूसरा पयोव्रत का धारण किया और इस पयोव्रत को धारण करने के बाद या पालन करने के बाद इन्होंने एक ये सोच लिया कि अब मैं हर 4 वर्ष के बाद अपना पयोव्रत किया करूं। तो ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास विरचित दोहावली में पयोव्रत के दौरान मात्र दूध और फलों का आहार लेते हुए संपन्न करने का जिक्र किया गया है और इसीलिए केवल दूध और फलों का आहार लेते हुए लगातार 6 महीने तक राम नाम का जपना और सुंदर मंगल और सिद्धियों का पालन करना, यही गुरुजी ने एक अपना नियम बना दिया। 83 में जो उन्होंने स्फटिक शिला के निकट अपना द्वितीय अनुष्ठान किया, उसके बाद उन्होंने वहीं सोचा कि अब मैं चित्रकूट में ही कहीं मेरा निवास हो जाए या मैं यहीं रहना शुरू कर दूं।
तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां का चित्रकूट वातावरण और वहां की जो जलवायु और वहां का जो आचार विचार है वो बहुत ज्यादा रास आया इन्हें, और इन्होंने सोचा कि बस मैं यहीं रहूंगा। अपना जो 2002 में इन्होंने षडमासिक पयोव्रत अनुष्ठान किया, उसमें इन्होंने भार्गव राघवीयम नाम के एक संस्कृत महाकाव्य की रचना की, और उस दिन के बाद से लगातार ये अपना षडमासिक पयोव्रत करते जा रहे हैं। 1987 में गुरुजी ने एक धार्मिक और समाज सेवा के नाम से संस्थान तुलसी पीठ की स्थापना की। उन्होंने वहां पर रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास के 14 वर्ष जो बिताए गए थे, उनमें से यह माना जाता है कि 14 में से 12 वर्ष जो है भगवान श्री राम ने चित्रकूट में मनाए। तो इसीलिए इस पीठ की स्थापना के लिए साधुओं और विद्वज्जनों ने इन्हें जब चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की उपाधि से अलंकृत किया। इसी पीठ में उन्होंने भगवान सीताराम जी का एक मंदिर बनवाया, जिसे कि आजकल कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब अभी एक प्रश्न आया था, जगत गुरु के लिए क्या है? वास्तव में सनातन धर्म में जगत गुरु एक उपाधि है जो पारंपरिक रूप से वेदांत दर्शन के उन आचार्यों को दी जाती है जिन्होंने प्रस्थान त्रयी मतलब ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और मुखोपनिषद पर संस्कृत में भाष्य रचा है। मध्य काल में भारत के कई प्रस्थान त्रयी भाष्यकार हुए थे, जैसे कि शंकराचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, और अंतिम थे इनमें वल्लभाचार्य जी। मतलब श्री वल्लभाचार्य जी के भाष्य के उपरांत करीब 500 वर्षों तक संस्कृत में प्रस्थान त्रयी पर कोई भाष्य नहीं लिखा गया था। खैर, 24 जून 1988 को बनारस में काशी विद्वत परिषद द्वारा तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य को कुंभ मेले के दौरान तीनों अखाड़ों के महंतों, चारों उप संप्रदायों, रामन्यास संप्रदाय के खलसों, संतों और अन्य जो भी उपस्थित वहां के गणमान्य लोग थे, उन्होंने सर्वसम्मति से इन्हें तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य के रूप में मान्यता दी। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में उनका अभिषेक किया गया, और उसके बाद से उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के नाम से जाना जाता है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज 14 भाषाओं का इनको ज्ञान है, और ये करीब 55 भाषाएं बोल समझ लेते हैं। 14 भाषाओं का तो इन पर पूरा उनके ऊपर आधिपत्य है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज ऐसी भाषाएं हैं जिनमें ये अपनी साहित्यिक रचनाएं भी की हैं, इन्होंने कविताएं भी की हैं, और हिंदी, संस्कृत और अवधी में तो इन्होंने बहुत अधिक भाषाओं में अपना ग्रंथों की रचना की है। 2015 में गुरुदेव को भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुरुजी ने को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा भी सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शिवेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी आदि शामिल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा भी इन्हें बहुत बार सम्मानित किया गया। अब 28 से 31 अगस्त 2020 के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन था। भारत के अनेक आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु इसमें सम्मिलित हुए, और गुरुदेव रामभद्राचार्य जी महाराज भी इसमें सम्मिलित हुए। संयुक्त राष्ट्र के लगातार 3 दिन तक भारत के किसी भी आध्यात्मिक गुरु को इसमें बोलने का अवसर नहीं मिला। चौथे दिन जो आयोजक मंडल था उसने ये घोषणा की कि यहाँ पर जितने भी धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु आए हैं, जिसकी शैक्षणिक योग्यता सर्वाधिक होगी, उसको हम इसका जो अंतिम सत्र है उसमें बोलने के लिए अनुमति देंगे।
जब सबके बायोडाटा देखे गए तो उसके आधार पर गुरुजी को उस अंतिम सत्र को बोलने के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में। गुरुदेव ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत और हिंदू शब्द की संस्कृत व्याख्या, ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूपों का उल्लेख किया और शांति के ऊपर वक्तव्य दिया। शुरू में उन्हें 5 मिनट का समय दिया गया, जो कि 4 मिनट बाद उनको फिर 5 मिनट का लिए बढ़ा दिया गया और आखिर में 7 मिनट का समय और दे दिया गया। इस वक्तव्य के द्वारा उन्होंने विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों से एकजुट होकर दरिद्रता उन्मूलन, आतंकवाद दलन और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत होने का आह्वान किया। वक्तव्य के अंत में उन्होंने शांति पाठ किया और इसका समापन किया। अब एक और आप लोगों को की जानकारी में होगा, ये जो राम जन्मभूमि का केस, अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मसला था, इसकी सुनवाई चल रही थी 11 से 19 जुलाई 2003 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ इसको सुन रही थी। इसमें जस्टिस धर्मवीर शर्मा, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच थी और उन्होंने इस मसले पर साक्ष्य के रूप में जब बुलाया तो PW16 के रूप में गुरुदेव रामभद्राचार्य जी महाराज को बुलाया गया। अयोध्या में राम मंदिर होने के 437 प्रमाण कोर्ट में दिए गए और ऐसे प्रमाण भी दिए गए कि जिनसे ये साबित हुआ होता कि वास्तव में राम जन्मभूमि या राम का जन्म यही हुआ है। गुरुजी ने अपने जो एफिडेविट दिया उसमें बहुत सारी चीजें इस मामले में दी, जिनको के बाद में माना गया। अपने शपथ पत्र में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों वाल्मीकि रामायण, रामतापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में के अनेक छंदों में यह वर्णन है कि जिसके अनुसार अयोध्या एक पवित्र तीर्थ है और यहाँ पर श्री राम का जन्म स्थान है। गुरुजी ने तुलसीदास जी की 2 कृतियों से 9 छंदों, मतलब तुलसी दोहावली, तुलसी दोहा और तुलसी दोहा शतक कवितावली के एक कवित से को भी उद्धृत किया, जिसमें उनके कथनानुसार अयोध्या में मंदिर के तोड़े जाने और विवादित स्थल पर मस्जिद के निर्माण का वर्णन है। गुरुजी ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के बाल खंड के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है और यह सटीक प्रमाण है। अब उधर से जजेस में से एक खान साहब ने कहा कि देखिए, आप पुराणों को सर्वाधिक मानते हैं, रामचरितमानस को यदि हम एक ग्रंथ माने तो आप पुराण से कोई ऐसा आप हमें साक्ष्य लाइए जिससे कि यह साबित हो कि राम जन्मभूमि है। गुरुजी ने स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि के राम जन्म के स्थान के बारे में जो उल्लेख था उसके बारे में बताया। उसके बिताब उन्होंने कहा कि राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही है, जो कि स्कंद पुराण में इसके बारे में उल्लेख है स्पष्ट। और सरयू माता के एक धनुष 4 हाथ के बराबर होता है और आज भी यदि आप नापें तो वह जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पे बहती दिखेगी जितने की राम जन्मभूमि का वर्तमान स्वरूप है। इससे के साथ साथ उन्होंने अथर्ववेद के 10वें खंड के 31वें अनुवाक्य के 2य मंत्र में का बताया कि 8 चक्र व 9 मुख्य द्वारों वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है और उसी अयोध्या में मंदिरों वाले महल है और उन्हीं महलों में से एक में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और ये सारे प्रमाण आपको वेदों में भी मिल जाएंगे, जिनका के उन्होंने वर्णन अपने एफिडेविट में किया। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका प्रमाण है और रामचरितमानस में तो ये सब कुछ लिखा ही हुआ है। तुलसी शतक के बारे में उन्होंने कहा कि बाबर के सेनापति और दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद का ढांचा गिराया, मस्जिद का ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मारा, यह तुलसी शतक में
इसका वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने तुलसी शतक में इस पर दुख भी प्रकट किया था और कहा था कि मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू साधु रामलला की सेवा करते रहे। प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उनके मठ महंतों के विषय, अखाड़ों की स्थापना और संचालन में जो जो कार्य होते थे उनके बारे में भी वर्णन किया। मूल मंदिर के विवादित स्थान के उत्तर में होने के पक्ष में जो उन्होंने तर्क रखा, उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं को वर्णन किया गया है। और इस उत्तर को जो जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने जब चेक किया तो वो सब कुछ ऐसा ही मिला। बाद में इस के विरुद्ध एक अपील दायर की गई और उसकी अंतिम सुनवाई 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 के बीच तक चली और आखिर में 9 अक्टूबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 जजों की संपूर्ण कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने जमीन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को देने का ऑर्डर पास किया। चलिए, ये गुरुजी का कुछ एक्स्ट्रा वो था। अब शंकराचार्य आमतौर पर अद्वैत परंपरा के मठों के मुखियाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाली उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जैसे कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पॉप होते हैं। इसी पद परंपरा में आदि शंकराचार्य ने आरंभ की थी और यह उपाधि बाद में अनेक शंकराचार्यों को ट्रांसफर होती रही। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भारत में 4 मठ क्षेत्र स्थापित किए थे: ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ। इन 4 मठों के अतिरिक्त भारत में अन्य कई जगह शंकराचार्यों के भी मठ मिलते हैं। गुरुजी आते हैं रामानंदाचार्य संप्रदाय से। रामानंदाचार्य संप्रदाय हिंदू धर्म को संगठित और व्यवस्थित करने के अथक प्रयास के लिए वैष्णव संप्रदाय गठित किया गया था। वैष्णव साधुओं को उनका आत्मसम्मान दिलाया जाए, इसके लिए रामानंद वैष्णव भक्तिधारा के महान संत। रामानंद जी के शिष्य संत कबीर और रविदास जैसे संत रहे और हम सभी जानते हैं कि वो दोनों कितने महान थे। उन 1300 में कामन्य ब्राह्मण कुल में जन्मे रामानंदाचार्य जी ने वशिष्ठ कुल में होने के कारण गुरुदेव ने इस जाति पाति से अलग होकर इस संप्रदाय के में जुड़ने का फैसला किया। अब थोड़ा मैं आगे फटाफट चलता हूं। 1531 के से लेकर 1476 तक, सन 1476 में आदि गुरु रामानंदाचार्य ने अपनी देह छोड़ी। उनके देह त्याग करने के बाद वैष्णव पंथियों ने जगत गुरु के आसन पर अनेक लोगों को प्रतिष्ठित किया और इसी तरह धीरे धीरे ये प्रथा चलती रही। 1987 में जब चित्रकूट में एक धार्मिक आयोजन हुआ और तुलसी पीठ की स्थापना की गई, तो जब श्री तुलसी पीठाधीश्वर के रूप में गुरुजी को अलंकृत किया गया और इसी मंदिर में उन्होंने सब कुछ किया। जगत गुरु संप्रदायाचार्य की जो उपाधि का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। 24 जून 1988 को काशी विद्वत परिषद वाराणसी ने गुरुदेव को तुलसी पीठ को महाकुंभ में तीनों अखाड़ों और सर्वसम्मति के साथ वहां का प्रमुख नियुक्त कर दिया, तुलसी पीठाधीश्वर का। और स्वामी रामभद्राचार्य जी को चौथा जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में विधिवत अभिषेक किया गया 1 अगस्त 1995 को अयोध्या के में। अब रामभद्राचार्य जी का नाम हो गया जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और कठ, केन, मांडूक, ईशावास्य निषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतांबर, छांदोग्य निषद, बृहदारण्य और मुंडक आदि पर संस्कृत में टिप्पणी लिखी और राघव कृपा भाष्य नाम की एक ग्रंथ की रचना की। इन सभी भाष्यों का 1998 में प्रकाशन हुआ। वे पहले नारद भक्ति सूत्र और रामस्वराज स्तोत्र पर संस्कृत में राघव कृपा भाष्य की रचना कर चुके थे। स्वामी गुरुदेव ने इस तरह से 500 वर्षों में पहली बार संस्कृत में प्रस्थान त्रयी भाष्यकार बनकर लुप्त हुई
स्वामी रामभद्राचार्य ने 500 वर्ष बाद पहली बार संस्कृत में प्रस्थानत्रयी भाष्यकार बनकर जगत गुरु परंपरा को पुनर्जीवित किया। और इस सभी को पालन करते हुए उन्होंने अनेक बार अनेक वाद विवादों में, अनेक तरह अंताक्षरियों में भाग लेते हुए इन्होंने अपना कार्यक्रम चलाया। गुरुजी को शुरू से विकलांगों के प्रति एक विशेष, क्योंकि खुद विकलांग होने के कारण इन्होंने इस दंश को देखा था, झेला था, इसलिए जनवरी 2, 2005 में इन्होंने एक विकलांग विश्वविद्यालय परिसर के रूप में अपने वहीं चित्रकूट में स्थापित किया। 23 अगस्त 1996 को गुरुजी ने इसके एक छोटा सा स्वरूप चालू किया था, जो कि 2005 में एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इसके बाद उन्होंने केवल विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के प्राप्ति हेतु एक बड़ा स्थान बनाने का निश्चय किया। और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने, लेकिन कोई विशेष उसका फर्क नहीं पड़ पाया। लेकिन जब इन्होंने 2001 में ये सब करने के लिए मन बनाया गुरुजी ने, तो इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा मैं भारत में का पहला और संभवतः विश्व का पहला विश्वविद्यालय ऐसा बनाऊंगा जो केवल विकलांगों के लिए समर्पित रहेगा। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से इस मामले में मुलाकात की, बात की। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस विश्वविद्यालय का इस तरह से मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, जिसमें के संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला और ललित कला, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व और सूचना विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षक, विधि शास्त्र, अंग उपयोजन, अंग समर्थन के क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टर की उपाधियां दी जाएं, ऐसा विकलांगों का विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं। साथ में यह भी कहा गया कि इसमें केवल दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांग और मानसिक विकलांग छात्रों को ही प्रवेश की अनुमति दी, जैसा कि भारत सरकार के विकलांगता अधिनियम 1995 में निरूपित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शैक्षणिक संस्थाओं में से एक के रूप में इसे अनुमति दी गई और इस तरह से ये एक बहुत श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। गुरुजी ने बहुत सारी अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें कि बहुत सारी, अब यदि उनकी लिस्ट करीब 500 के करीब ग्रंथों का इसमें वर्णन किया जा चुका है। गुरुजी द्वारा 1992 में गाजियाबाद में रामकथा का आयोजन किया गया। यह रामकथा उस समय गाजियाबाद का एक रामचरितमानस का एक नित्य रामायण सर्विस चलती थी। श्री चंद्र प्रकाश शौर्य जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1992 में गुरुजी को इस राम कथा को कराने के लिए आमंत्रित किया। इस राम कथा के दौरान ही गाजियाबाद के प्रबुद्ध लोग गुरुजी से जुड़े और उन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग करके और गुरुजी के विश्वविद्यालय के लिए और हर तरह के सहयोग के लिए उन्हें अपना सहयोग देने की अपनी इच्छा जाहिर की। 30 अक्टूबर 2002 को गुरुजी ने भार्गव राघवम नामक एक महाग्रंथ का रचना की और उसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया। श्री भार्गव राघवम 101 श्लोकों वाले 21 सर्गों में विभाजित और 40 संस्कृत और प्राकृत छंदों में बद्ध 2121 श्लोकों में विरचित संस्कृत महाकाव्य, स्वयं महाकवि द्वारा रचित इस हिंदी टीकाकरण भी गुरुजी ने किया है। इसके अंदर दो राम, भगवान विष्णु के दो अवतारों परशुराम और राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसको संस्कृत के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी गुरुजी को सम्मानित किया गया। अष्टावक्र एक 2108 पदों का
एक 8 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है। यह महाकाव्य एक अष्टावक्र ऋषि के जीवन का वर्णन है इस महाकाव्य में, जिसमें उन विकलांगों के पुरोधा के रूप में उन्हें बताया गया। गुरुजी द्वारा यह सब रचनाएं अपने विश्वविद्यालय चित्रकूट के रहने के दौरान 1994 गुरुजी ने अरुंधति महाकाव्य की रचना की। ये 15 सर्गों का और 1279 पदों में रचित एक हिंदी महाकाव्य है, जिसमें ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति के जीवन का वर्णन है। गुरुजी ने खंड काव्य के रूप में आजाद चंद्रशेखर आजाद चरितम के नाम से एक स्वतंत्रता संग्रामी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक संस्कृत में खंड काव्य लिखा, और फिर एक लघु रघुवरपुरम एक, ये भी एक छोटा खंड काव्य है। सरयू लहरी, सरयू के ऊपर सरयू नदी के सरयू नदी के उद्गम और उसके चलन और उसके जो है विशिष्टताओं को लेते हुए एक विशिष्ट है। भृंगदूतम नाम का एक उन्होंने एक और काव्य लिखा। जिस तरह से कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, इसी तरह से इन्होंने गुरुदेव ने भृंगदूतम के नाम से, गोस्वामी जी और हंसदूतम के नाम से किया है। भृंगदूतम में किष्किंधा पर्वत के बाद और रावण के अशोक वाटिका में जब माता सीता रही थी, उस के को भेजे गए संदेशों को एक भृंग के रूप में गुरुजी ने लिखा है। काका विदुर के ऊपर भी गुरुजी ने एक खंड काव्य की रचना की है। गीत काव्यों, गुरुजी का गीत गुंजन, राघव गीत गुंजन, भक्ति गीत सुंजन, गीत रामायण के नाम से भी गुरुजी ने बहुत सारे लिखे, और सीताराम कैली कौमुदी नाम से 2008 में एक 109 पदों का एक 6 छंदों से बद्ध एक हिंदी महाकाव्य लिखा है। गुरुजी क्या ने अपने आराध्य के रूप में भगवान राघव जी को मानते हैं। राघव जी भगवान श्री राम का बाल रूप है, और इस बाल रूप की ही गुरुजी ने सदा पूजा की है। अब भी गुरुजी ने अन्य कहीं भी जाते हैं, गुरुजी राघव सेवा स्वयं करते हैं, और जब गुरुजी अपना पयोव्रत लेते हैं 6 महीने का, तो उसमें भी कभी भी किसी अन्य की सेवा नहीं लेते, और उसका जो कार्य वो रहता है, गुरुजी का सिस्टम वो ये रहता है कि सुबह प्रातः 8 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी नित्य प्रति कामदगिरी परिक्रमा के बाद आकर स्नान ध्यान करते हैं, और इन 6 महीनों में केवल देववाणी संस्कृत में ही बात करते हैं, संस्कृत में ही बोलते हैं। एक आम किसी पब्लिक को उस समय आने जाने का या मिलने की कोई अनुमति नहीं होती। केवल गुरुजी और उनके परिकर ही इस समय उनसे बात कर सकते हैं या फिर उनसे मिलजुल सकते हैं। मुझे अनुमान है कि मेरा समय हो गया है। तो बाकी उसके बाद गुरुजी, अच्छा, जब भी गुरुजी ये अपना षड्मासिक पयोव्रत करते हैं 1992 के बाद से, तो कथा गाजियाबाद में होती है, और गुरुजी का गाजियाबाद के प्रति प्रेम काफी रहता है। और जब भी गुरुजी अपनी षड्मासिक पयोव्रत समाप्त करते हैं, उसके बाद सामान्यतया पहली कथा वो गाजियाबाद में करते हैं। 2018 में गुरुजी ने की थी भक्तमाल के ऊपर कथा। गुरुजी भक्तमाल, रामायण, गीता जी के ऊपर, महाभारत जी के ऊपर, वाल्मीकि रामायण के ऊपर, भागवत के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर अपनी कथाएं करते रहते हैं। और मानवता ही मेरा मंदिर, मैं इसका हूं एक पुजारी, हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका एक भिखारी। नमो राधा। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः